हे एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और इंग्लिश स्टोरी और उसके थ्रू हम समझेंगे किस तरीके से आप इंग्लिश को इजीली बोल सकते हो, समझ सकते हो, रीड कर सकते हो। यानी कि इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पे जो भी, अगर आपको कोई भी यहाँ पे ग्रामर, टेंसेस या कुछ भी यहाँ पे जो भी आपको मिल रहा है वो चीज़ें एक्सप्लेन करती जाऊँगी। और प्रॉपर रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से किस वर्ड को क्या कैसे बोलना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। ऑलरेडी कई सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। सो मुझे एक दो कमेंट्स आए कि मिस आप एक एक वर्ड को लिखते जाइए और बताते जाइए। तो वीडियो तो लेंदी होगा भले से, बट मैं यहाँ पे इसी तरीके से प्रॉपर बताती हूँ और ट्राई करूँगी कि छोटा सा छोटा ये वीडियो बने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग दिया गया है द काउज एंड द लायन। इतना सबको पता है काउ का मतलब क्या होता है, लायन का मतलब क्या होता है। बट काउ का मतलब होता है, अगर हम देखें तो काउ का मतलब होता है गाय। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कई सारे काउ की बातें की गई हैं, आप देख सकते हो इस पिक्चर में भी, इसीलिए यहाँ पे क्या ऐड किया गया, एस। अगर यहाँ पे कई सारे हम लायन की भी बात करते, एक लायन है तो हमने लायन बोला, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लायन की बात करते सो यहाँ पे भी क्या आता था, एस आता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही शेर की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे बोला है लायन। कई सारे काउ की बात की गई है, इसीलिए बोला है काउस। द काउस एंड द लायन। बहुत लोग इसे लॉयन बोलते हैं, वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, द काउस एंड द लायन। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी एक एक यहाँ पे समझते हैं। देयर वॉज विलेज नियर अ जंगल। जंगल का मतलब जंगल ही होता है, फॉरेस्ट को भी हम जंगल बोलते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट जंगल ही बोलते हैं। नियर यानी पास। अ का मतलब आपको पता ही है, एक होता है, ये तो हर बार मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, छोटा सा है, सबको याद होता हो जाता है। गांव, विलेज यानी गांव, अ यानी एक, वॉज यहाँ था के लिए यूज़ हुआ है, पास्ट में है। देयर वॉज विलेज, देयर वॉज अ विलेज नियर अ जंगल, यानी कि नियर अ जंगल, जंगल के पास में एक गांव था। कैसे यहाँ पे बन रहा है देयर, आप देखोगे कि तो देयर का यूज़ दो तरीके से होता है। एक देयर का यूज़ होता है वहाँ के लिए, एक देयर ऐसे ही यूज़ होता है जब हम किसी इस तरीके से, जैसे हम बोलते हैं देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज विलेज। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के पहले हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बैठता, जस्ट विलेज के पहले हम देयर यूज़ करते हैं। देयर वॉज अ विलेज नियर अ जंगल। ठीक है, क्या बोला गया है, देयर वॉज अ विलेज, एक गांव था, नियर अ जंगल, किसके पास में, जंगल के पास में। जंगल के पास में एक गांव था, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। द विलेज काउज यूज टू गो अप टू द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। द विलेज काउज यानी कि गांव की गायें, क्योंकि काव यानी गाय है तो ऐसे तो गायें हो जाएगा हिंदी में, अगर हम देखें तो गायें। यूज टू यानी, यूज टू गो यानी जाया करती थी। गो का मतलब जाना होता है, आपको पता है, और यूज का मतलब हम पास्ट में यूज़ करते हैं, जाया करती थी या करते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो गो का मतलब यहाँ पे हो गया आपका जाया, और यूज का, यूज टू एक यूज़ है। ठीक है, यूज टू यानी करती थी। अप टू द जंगल। ठीक है, अप टू द जंगल यानी जंगल में, अप टू द जंगल यानी जंगल में या जंगल के अंदर, जंगल। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड, सर्च यानी खोज, फूड यानी भोजन या खाने की तलाश में, इनका में। द विलेज काउस, गांव की गायें, यहाँ पे मैंने आपको विलेज का मतलब बताया इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। गांव की गायें यूज टू गो जाया करती थी, अप टू द जंगल जंगल में, इन सर्च ऑफ फूड खाने की तलाश में जंगल में जाया करती थी। यानी गांव की गायें भोजन की तलाश में जंगल में जाया करती थी या जंगल तक जाया करती थी। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ विकेड लायन। मैंने आपको यहाँ पे बताया था जंगल का मतलब फॉरेस्ट भी होता है, तो यहाँ पे देखिए जंगल का एक और मीनिंग आ गया। इस तरीके से जो आपका वकैब है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आपको एक वर्ड के
कई सारे वर्ड अगर आपको इस तरीके से इंग्लिश में पता चलते हैं तो कई सारे आपको यहाँ पे आपको समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो देखिए यहाँ पे इन द फॉरेस्ट, जंगल में, इन द फॉरेस्ट यानी इन का मतलब में, मैंने यहाँ पे आपको यहीं पे बता दिया था। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देयर लिव्ड, रहता था, लीव, लीव यानी रहता है होता है, ईडी आ गया यानी डी आ गया तो रहता था, क्या हो जाएगा यहाँ पे, रहता था। अ का एक, विकेट का मतलब होता है दुष्ट, लायन यानी शेर। कौन रहता था, जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था, लिव्ड यानी रहता था। अब यहाँ पे देखिए विकेट का मतलब क्या होता है, दुष्ट यानी कि बुरा व्यक्ति या बुरा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लायन के लिए बात की गई तो बुरा शेर या दुष्ट शेर इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ विकेट लायन, विकेट यहाँ पे विक्ड नहीं होगा, ठीक है, विक्ड यहाँ पे नहीं है, विकेट। तो जैसे कि अभी आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने लिवेड क्यों नहीं बोला, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि किस तरीके से किस वर्ड को क्या प्रोनाउंस करना है, क्या प्रोनाउंस करना है। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, रहता था एक दुष्ट शेर, विकेट लायन रहता था। ज़्यादातर आपको ये ध्यान देना है, जब मैंने किसी वर्ड का यहाँ पे मतलब बता दिया है और आपको उस वर्ड का मतलब भी पता चल गया, क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें कैसे याद करनी है, विकेट लायन ही बोलिए, ठीक है, दुष्ट शेर ना बोल के विकेट लायन बोलिए, ताकि आपको आपकी जो जुबान है उस पर इंग्लिश बैठता जाए। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ विकेट लायन। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया कि जंगल में एक दुष्ट शेर रहता था। ही यूज्ड टू किल, वापिस से आया यूज्ड टू, यूज्ड टू, यूज्ड टू दिखाता है किसी चीज़ कोई कोई करता था। ही यूज्ड टू किल, मार दिया करता था, किल यानी जान से मार देना। एक तो मार होता है बीट मारना, वो अलग होता है, मार, यूज टू किल मार दिया करता था या मारता था, ठीक है। यूज टू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करता था ताकि आपको याद रहे, यहाँ पे मैंने लिखा था यूज टू किल अ काव, एक गाय, या अ काव का मतलब यहाँ पे गायों को, यूज टू किल अ काव, गाय को, गाय को। अब एक यहाँ पे देखिए आ रहा है फ्रेज नाउ एंड देन, एक वर्ड से ज़्यादा है, ठीक है, एक वर्ड से ज़्यादा है, दैट मीन्स होता है क्या, फ्रेज नाउ एंड देन। इसका मतलब होता है हमेशा या अक्सर, ठीक है, या जब तब बोलते हैं ना, जैसे हम हिंदी में जब तब वो गायों को मार देता था। ही यूज टू किल अ काव नाउ एंड देन एंड ईट हर, हर किसके लिए यूज़ हुआ है, काव के लिए, इसीलिए यूज़ क्या हुआ है, हर। मैं आपको हमेशा समझाती हूँ कि जब हम अपने किसी जैसे शी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हर आएगा, ही के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हिज आएगा, ये हर इसके लिए बात की गई है, ठीक है। वो मैंने अपने के लिए बताया का ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ, गाय के लिए, तो एक गाय की बात की गई है इसलिए हर, ज़्यादा गाय के लिए बात होती तो देम हो जाता, एंड ईट देम, तो एक टाइम में तो एक ही गाय को मार पाएगा ना, एक ही गाय को खा पाएगा, ऐसा थोड़ी है कि एक साथ कई सारे गायों को खा जाएगा वो। तो ऐसा बोला गया है कि एक गाय मान लो गई तो उसने क्या किया, उस गाय को खा गया, इसीलिए बोला गया है ही यूज टू किल अ काव, वो मार दिया करता था गाय को, नाउ एंड देन, अक्सर या जब तब। लिख देती हूँ मैं नाउ एंड देन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब तब, ओके। हिंदी में इसे बोलते हैं यदा कदा, जब तब, कभी कभी, इस तरीके से। सो ही यूज टू किल अ काव नाउ एंड देन, कभी कभी या जब तब वो क्या करता था, ईट हर, एंड ईट का मतलब खा जाना, खाता था उस हर यानी उसे। दिस वॉज हैपनिंग, दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट समटाइम्स, क्वाइट का मतलब होता है काफ़ी, समटाइम्स। अब समटाइम्स अगर अलग से आता है तो हम बोलते हैं कभी कभी, पर यहाँ पे क्वाइट समटाइम्स आया है तो काफ़ी समय से। दिस वॉज, यह होता था या हो रहा था, क्योंकि हैपनिंग है, आईएनजी यूज़ हुआ है और वॉज यूज़ हुआ है, यानी कि ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ हुआ है और आईएनजी यूज़ हुआ है वर्ब में। सो यह हो रहा था, दिस का मतलब यह, वॉज, हैपनिंग का मतलब होता है घटित होना कोई चीज़, ठीक है, तो हो रहा, वॉज यानी था, ठीक है,
फॉर यानी के लिए। दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ये काफ़ी समय से हो रहा था, ठीक है। दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, यह काफ़ी समय से हो रहा था। ऐसे आप नॉर्मली भी बोल सकते हो कोई भी बात को, ठीक है। आप अपनी बात में भी ऐसे बोल सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे बोलना हुआ कि ये काफ़ी समय से हो रहा है, मैं ऐसा काफ़ी समय से देख रही हूँ, सो मैं कैसे बोल सकती हूँ, दिस इज़ हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। वॉज की जगह पे बस क्या कर देंगे, इज़, तो अभी की बात कर रहे हैं, इज़ हो गया तो अभी की बात कर रहे हैं। दिस इज़ हैपनिंग, वॉज यानी था और इज़ कर देंगे तो वॉज की जगह पे अगर मैंने इज़ कर दिया तो इज़ का मतलब हो जाएगा है, कि यह मैं काफ़ी समय से ऐसा हो रहा है, ठीक है। दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ये काफ़ी समय से हो रहा था। द काउज वर फ्राइटन, द काउज वर फ्राइटन, इसे वेर नहीं बोलना है, वर्ब। द काउज वर फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत हो जाना या डर जाना या डरी हुई थी, ठीक है। द काउज, तो गायें डर गई थी, वर का यूज़ हुआ है ना, तो पास्ट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। थी, डर गई। अब इससे मैंने क्या बताया, भयभीत हो गई थी, अगर आप शुद्ध हिंदी में लिख रहे हो, डर गई थी या डरी हुई थी, ठीक है। सो अब क्या होता था, फॉरेस्ट में एक विकेट लायन रहता था, देखिए मैं कैसे, मैं इसे इंग्लिश में ही यूज़ कर रही हूँ। ही यूज़ टू किल अ काउ नाउ एंड देन, तो वो अक्सर काऊ क्या करता था, काऊ को जब तब भी वो मार के खा जाता था उन्हें। दिस वॉज हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, ये लंबे समय से ऐसा हो रहा था या काफ़ी समय से ऐसा हो रहा था। सो द काउज वेर फ्राइटेंड, सो गायें डर गई थी या डरी हुई थी। वन डे, वन का मतलब मैं हमेशा आपको बताती हूँ एक, सबको पता है 1 2 3, डे यानी दिन, वन डे यानी क्या हो जाएगा, एक दिन। ऑल द काउज, सभी गायें, ऑल का मतलब ही क्या होता है, सभी, काउज यानी गायें। हेल्ड अ मीटिंग, हेल्ड अ मीटिंग, इसका मतलब क्या होता है, एक बैठक की या एक मीटिंग हेल्ड की, ठीक है। मीटिंग का मतलब सबको पता है, बैठक, हिंदी में लिख देती हूँ मैं, बैठक यहाँ पे ठ आएगा, बैठक, बैठक की या हेल्ड की एक मीटिंग, ठीक है। एक दिन सभी गायों ने एक मीटिंग हेल्ड की, एक बैठक की, ठीक है। एन ओल्ड काव सेट, हम सबको पता है कि ओल्ड काव जो ओल्ड होते हैं वही क्या होते हैं, ज़्यादातर वही एक्सपीरियंस्ड होते हैं। एन, अब एन क्यों यूज़ हुआ, एक के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब ए ई आई ओ यू स्वर होता है, क्योंकि ओल्ड बोला गया ना, तो मुझे एक ओल्ड काव बोला गया, तो ये ओ क्या आया, ये ओ है आपका स्वर, इसीलिए एक दिखाने के लिए यूज़ किया गया, ठीक है। अगर मैं बोलती सिर्फ एक गाय, ठीक है, एक गाय, तो यहाँ पे मैं बोलती अ काव। जब मैंने बोला ओल्ड काउ तो यहाँ पे ओ आ गया ना, पहले पहला वर्ड क्या आ गया, ओ आ गया, इसीलिए ये जो ओ है क्या है, स्वर है, वॉवेल है, इसीलिए हमने यूज़ किया एन। बट अगर मैं बोलती सिर्फ एक गाय, तो ये वर्ड का पहला क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, तो हम यूज़ करते अ, यानी कि वॉवेल के साथ हम यूज़ करते हैं एन, और कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ इतना ही आपका वॉवेल होता है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें एक यूज़ करना है, एन लगाएंगे, बाकी कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करेंगे तो अ लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है। जैसे मैंने बोला एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो ये सब क्या है, अब एप्पल में ए से ही स्टार्ट होता है, अम्ब्रेला भी यू से स्टार्ट होता है, इसीलिए एन यूज़ हुआ है। अब एक्सेप्शन भी कुछ केस होते हैं, जैसे मैंने बोला यूनिवर्सिटी, बट य बोलते ना, यूनिवर्सिटी भी अगर आप देखोगे तो यू से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके पहले हम अ लगाते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यू य आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन में ये य आ रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी के एप्पल में ए आ रहा था, अम्ब्रेला में अ आ रहा था, ठीक है, अम्ब्रेला, तो इसलिए हमने एन लगाया। लेकिन यूनिवर में भी क्या है, वाई है, यू है ये, ठीक है, यू है यहाँ पे, स्वर है, लेकिन हम अ यूज़ करते हैं क्योंकि यू प्रोनाउंसिएशन देखिए उसका, यू आ रहा है, यू यानी ऐसा यू आ रहा है, ठीक है, यानी कि वो वाई वाला यू आ रहा है,
ऐसा यू आ रहा है, यूनिवर्सिटी आ रहा है। सो ये अलग टॉपिक्स हैं, ये सब ग्रामर की चीज़ें हैं। एन ओल्ड काउ सेड, सेड यानी कहा, कहा क्यों कहा, क्योंकि अगर मैं बोलती हूँ सेज से हो गया कहना, तो ये से किसमें आपका, से यानी कहना आपका नॉर्मल वर्ब हुआ। सेज बोला तो कहता है, कहती है, तो ऐसा हुआ। लेकिन जब सेड बोला, से का सेकंड फॉर्म होता है सेड, यानी पास्ट इंडेफिनिट। सो कहा। एन ओल्ड काउ यानी बूढ़ी गाय ने, ओल्ड का मतलब बोलते हैं ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, तो ओल्ड का मतलब ही क्या होता है, बूढ़ी, और काउ का मतलब आपको पता ही है। ओल्ड काउ ने कहा, लिसन एवरीबडी, लिसन सुनो, एवरीबडी या एवरीवन, तो यानी कि हर कोई, सब सुनो, सब सुनो, एवरीबडी में सब आ गए, एवरीवन में सब आ गए, सब सुनो या सब लोग सुनो। द लायन ईट्स वन ऑफ अस ओनली बिकॉज वी गो इन टू द जंगल सेपरेटली। द लायन शेर, ईट्स खाता है, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन एस लग गया, यानी कि क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, इसलिए हम बोलते हैं ना प्रेजेंट इंडिफिनिट में ता है, ती है आता है, हिंदी में अगर देखिए तो खाता है। वन ऑफ अस, हम में से किसी एक को, अस यानी हम अपने लिए बात करते ना, तो हम वन ऑफ अस यानी हम में से एक, तो अगर ऐसे से बोले तो हम में से एक को, ओनली बिकॉज सिर्फ इसलिए, ओनली क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि, वी हम, गो जाते हैं, इनटू द जंगल जंगल में, इनटू का मतलब ही क्या होता है, में, सेपरेटली कैसे जाते हैं, अलग अलग। चलिए मैं समझाती हूँ आपको। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, द लायन ईट्स, लायन खाता है, वन ऑफ अस हम में से किसी एक को, ओनली बिकॉज सिर्फ इसलिए, ठीक है, द लायन ईट्स वन ऑफ अस ओनली, हम में से एक को खा जाता है, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, वी गो इन टू द जंगल, वी आया, यहाँ पे भी आप देखो गोज नहीं लगा क्योंकि वी आया है, ठीक है। यहाँ पे लायन एक था, सिंगुलर था, इसलिए वर्ब में वर्ब ईट है, एस लग गया, ठीक है, खाता है। यहाँ पे भी हम जाते हैं है, लेकिन गो में ई एस नहीं लगा। मैंने आपको बताया है पहले के भी वीडियो में कि जब होता है आई वी यू दे या फिर प्लूरल, ये मैं बात कर रही हूँ किसका, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। अगर सिंपल है, कुछ भी नहीं, नेगेटिव वर्ड, नॉट, नो, नेवर, कुछ नहीं है, जस्ट हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे, या फिर कोई प्लूरल है, लायंस, काउज, ऐसा कुछ है, तो हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस नहीं ऐड करते। लेकिन वही अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, या सिंगुलर, क्या है, एक वचन, सिंगुलर यानी एक वचन, तो हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ हमने वही किया ना, यहाँ हमने वही किया, लायन था, सिंगुलर था, लायंस अगर होता, तो लायंस होता अगर तो ईट लिखते, एस नहीं लिखते, लेकिन एक ही लायन है, सिंगुलर है, मैंने बोला ना अगर सिंगुलर है तो एस या ई एस ऐड होगा वर्ब में। वर्ब क्या है, ईट, तो एस लग गया, लायन ईट्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वी था तो मैंने बोला ना आई वी यू दे प्लूरल के साथ वर्ब में एस या एस नहीं ऐड होगा, मीनिंग सेम बैठेगा कि लायन खाता है हमें से किसी एक को, क्योंकि हम जाते हैं, लायन खाता है, हम जाते हैं इनटू द जंगल, जंगल में अलग अलग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको टेंसेस की सारी चीज़ें क्लियर करते इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आनी ही आनी है। अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी कि जब आप बोलते हो कि हम स्कूल जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तो जब आप यू बोल रहे हो तो यू के साथ गोज़ मत लगाना कभी, ठीक है, ओके। अगर आप बोल रहे हो हम आते हैं,
हम डेली स्कूल आते हैं। सो हम आते हैं, वी यूज़ कर रहे हो तो कम्स मत लगाना कभी। कम का मतलब होता है आना, ठीक है, कम का मतलब होता है आना। और अगर आप वी के साथ यूज़ कर रहे हो, वी के साथ, तो क्या एस लगाओगे तो वो सही होगा, गलत हो जाएगा ना। वी कम स्कूल डेली, ठीक है, रेगुलर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी कि जब भी आप अगर अभी की बात कर रहे हो, हम आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, ठीक है, तो या हंसते हैं, रोते हैं, तो ये चीज़ें जब आप वर्ब में यूज़ कर रहे हो तो ध्यान देना वर्ब में कहाँ पे एस या ई एस लगेगा। जब आप सब्जेक्ट में ये यूज़ करते हो आई वी यू दे या कोई प्लूरल, ठीक है, जैसे मैंने बोला मैं और मेरी फ्रेंड, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि मैं, रीमा, सीमा, सो यहाँ पे प्लूरल हो गया ना। मैं, मी, आई एंड आई, रीमा एंड सीमा, तो आप गोज लगाओगे क्या? नहीं, आप लगाओगे गो टू स्कूल डेली या कम टू स्कूल डेली, इस तरीके से, ओके। यानी कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कहाँ पे आपको वर्ब में एस या ई एस लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। सेपरेटली का मतलब होता है अलग अलग, सेपरेट का मतलब होता है अलग, और यहाँ पे क्या बोला कि हम सेपरेटली आते हैं ना, इसलिए वो हमें खाता है। फ्रॉम नाउ, अब से, फ्रॉम का मतलब होता है से, नाउ मतलब अब, तो फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, इस पूरा फ्रेज का मतलब ही हो गया अब से, ठीक है, अब से। फ्रॉम का मतलब होता है से, नाउ ऑन, अब से वी विल ऑल बी टुगेदर, वी यानी हम, विल यहाँ पे है तो इसका मतलब कब की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। वी ऑल बी, हम रहेंगे, टुगेदर यानी एक साथ, एक साथ, वी ऑल बी, वी ऑल यानी हम सब रहेंगे, वी विल बी यानी रहेंगे, और यहाँ पे विल है इसीलिए वी ऑल बी टुगेदर यानी कि हम एक साथ रहेंगे, हम सभी, ऑल, और बी का मतलब होना, रहना। तो फ्रॉम नाउ ऑन, हम फ्रेंडशिप में भी बोलते हैं ना, आज से हम सब एक साथ रहेंगे, फैमिली में बोलते हैं आज से हम सब एक साथ रहेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑल बी टुगेदर। फ्रॉम देन ऑन, तब से, अब यहाँ पे नाउ था तो अब से, देन है तो तब से, पूरा वही है। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, फ्रॉम देन ऑन, तब से, कितना अच्छा दिया फ्रेज ना, अब से तब से। तो ये चीज़ें याद कर लो, छोटे छोटे फ्रेजेस याद करते जाइए। ऑल द काउज वेंट इन टू द जंगल इन अ हर्ड, यानी उस दिन से या तब से, ऑल द काउज सभी गायें, वेंट गई, क्या यूज़ हुआ, गो का मतलब होता है जाना, वेंट का मतलब होता है, देखिए ये क्या है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ठीक है, और जब हम बोलते हैं गॉन, थ्री फॉर्म होती है ना वर्ब की, ठीक है। सो गो यानी जाना, वेंट यानी गई, और जब गॉन बोलते हैं तो उसके पहले हमेशा याद रखिए या तो हैज़ आएगा, या हैव आएगा, या हैड आएगा, तो ही वो गॉन का यूज़ हम करेंगे। अगर आप सिंपल टेंस, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, ये कोई वर्ब नहीं है, सॉरी कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ऑल द काउज वेंट, सभी गायें गई, कोई आपको हैज़ हैव हैड दिख रहा है? अगर आप यहाँ पे हैज़ हैव हैड लगाओगे तो वेंट कभी नहीं लगाओगे, गो कभी नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे, गॉन लगाओगे, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज़ हैव हैड के साथ ही गॉन का यूज़ होगा जब अगर आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हो। ये चीज़ें हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ड्रिंक हमारा हुआ फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा हमेशा और हमेशा हैज़ हैव हैड यूज़ होगा, ऑलवेज, डोंट फॉरगेट इट, ओके। नाउ सो फ्रॉम देन ऑन ऑल द काउज वेंट इनटू द जंगल, कहाँ गई, इनटू का मतलब मैं हर बार क्या बताती हूँ आपको, में, द जंगल, जंगल में, इन अ हर्ड, हर्ड यानी झुंड में, यानी ग्रुप में, ठीक है। हम जो कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स यानी जो भी ऐसे जो मवेशी होते हैं, यानी कैटल्स, गाय भैंस, तो उनको हम हर्ड ही यूज़ करते हैं, जो भी होते हैं, ओके। वेन दे हर्ड, जब, दे यानी उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे हैं ना इसलिए यूज़ हुआ है दे, उन्होंने या वे सुने या उन्होंने सुना,
अब हिंदी में आप कैसे बोल रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये हर्ड है, हर्ड है। तो हियर का मतलब होता है सुनना, पता है आपको? हियर का मतलब होता है सुनना। जब सेकंड फॉर्म आ गया तो हर्ड यानी सुना, और सॉ वापस से सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। ये सारे के सारे पास्ट टेंस में है। यहाँ से देखिए, यहीं से आपको सेकंड फॉर्म ही यूज़ हो रहा है। काउज वेंट, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडिफरेंट टेंस यानी गया, गई, गए। वेन दे हर्ड, उन्होंने सुना, ठीक है, या देखा, और यानी या, और का मतलब ही क्या होता है या, देखा, सॉ। अगर मैं बोलूँ सी तो मतलब देखना, सॉ यानी देखा। जब मैं बोलती हूँ सीन, ये हो गया थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म में हमेशा हैज़, हैव, हैड जब रहेगा तब भी आपको सीन यूज़ करना है। जब आप बोलते हो मैंने देखा, आई सॉ, मतलब मुझे बोलना हुआ कि मैंने आज उसे देखा, आई सॉ टुडे, ठीक है। मैं उसे देख चुकी हूँ, आई हैव सीन हर, ठीक है। आई हैव सीन हर, मैं उसे देख चुकी हूँ। आई हैव मीट हर, मैं उससे मिल चुकी हूँ। आई हैव मीट हर, ओके ओके। वेन दे हर्ड और सॉ, जब उन्होंने सुना या देखा, द लायन को यानी लायन को, शेर को। जब उन्होंने देखा या सुना, यानी सुना कब सुनेंगे? जब वो रॉर करेगा, जब वो दहाड़ेगा तब वो सुनेंगे, इसलिए हर्ड यूज़ हुआ है कि जब उन्होंने सुना, और या फिर उन्होंने जब देखा। ऑल ऑफ देम, वे सभी, ऑल ऑफ देम, वे सभी। अब ये देखिए ध्यान से, देम यानी ऑल ऑफ देम, ऐसे कभी भी वे सभी, ठीक है, ऑल है सभी लोग, और वे उनके लिए यूज़ हुआ है। तो वे सभी, ठीक है, देम, वे सभी। यूनाइटेडली, यूनाइटेडली यानी क्या हो गए? यूनाइट हो गए। यूनाइट मीन्स क्या हो गए? हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? एक हो गए, ठीक है, यूनाइट हो गए। अब अगर मैं इसे इंग्लिश में बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? वे सभी यूनाइट हो गए, यूनाइट हो गए, ठीक है। सो ऑल ऑफ देम यूनाइटेडली मूव। मूव ये क्या है? ये जो लोग मिमियाते हैं ना, इनका एक लैंग्वेज, जैसे हम बोलते हैं ना, द डॉग सेज भौं भौं, द कैट सेज म्याओ म्याओ, ओके, द द डक सेज क्वैक क्वैक। तो ये इंग्लिश में उनके ना, उनकी आवाज़ें हैं। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बकरी में करती है और मिमियाती है, इनको भी मुँह ही बोलते हैं। मुँह यानी मिमियाना, एक साथ क्या लगे करने? मिमियाने। एंड, और चेस्ड यानी पीछा किया। हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही थोड़ा सा, क्योंकि हिम यानी उसका, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अवे यानी हिम अवे, दूर तक, ठीक है। अब यहाँ तक मैं आपको बताती हूँ। फ्रॉम देन ऑन, तब से, ऑल द काउज वेंट इनटू द जंगल, सभी गायें हर्ड में यानी झुंड में एक साथ जंगल में गईं। वेन दे हर्ड और सॉ द लायन, जब उन्होंने लायन को देखा, सुना या देखा। ऑल ऑफ देम, वे सभी, यूनाइटेडली मूव एंड चेज्ड हिम अवे, वो सभी के सभी क्या करने लगी? मिमियाने लगी। अब जैसे देखो, एक साथ वो में करके, मतलब जैसे वो बोलती हैं, जैसे उनकी आवाज़ है, मुँह यानी उनकी जो आवाज़ है वो दिखाया गया है यहाँ पे, कि ये मुँह करने लगे, आवाज़ अपनी निकालने लगे और उसका पीछा करने लगे। चेज्ड अवे, चेज्ड हिम अवे यानी उसका पीछा किया। चेज्ड हिम अवे यानी उसका पीछा किया, ठीक है, दूर तक उसका पीछा करने लगे वो। ये यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है। हमें स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं होता है हमें कुछ मतलब नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पे अब ये इसकी एंडिंग, मतलब अच्छी एंडिंग हो, हैप्पी एंडिंग हो या दुख भरी एंडिंग हो, हमें स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है एक एक वर्ड से, एक एक लाइन से, एक एक प्रोनाउंसिएशन से, एक एक वर्ड की मीनिंग से, टेंसेस से, ग्रामर से, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ। अब एक चीज़, एक कहावत है ये, ठीक है, क्या है? डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। यानी कि जो विभाजन है वो हमें क्या करता है? फॉल यानी गिराता है। मैं लिख देती हूँ, डिवाइडेड, बोलते ना डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। हम ये भी बोलते हैं ना, जब हमारा डिवाइड हुआ, जब इंडिया का डिवीज़न हुआ, विभाजन हमें गिराता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, और एकता, एकता से हम खड़े होते हैं, सॉरी, एकता से हम खड़े होते हैं। वी स्टैंड से हम खड़े होते हैं, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफ़ी मैसी हो गया ये,
क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है ना, इसलिए मेसी हो गया। बट पहले इसीलिए मैं आपको रीड करके बता देती हूँ, तब मैं आपको यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब बताती हूँ। आई होप कि आपको एन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। और प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में जब हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि जब मैं बोलती हूँ, व्हेन आई स्पीक। अब मैंने क्या किया, आई यूज़ किया ना, व्हेन आई स्पीक। मैंने स्पीक के साथ एस लगाया क्या, मैंने एस सॉरी, आई के साथ वर्ब में मैंने एस या ई एस लगाया क्या? सो नहीं लगाया ना। मैंने सिर्फ ये बोला व्हेन आई स्पीक। सॉरी, मैंने ये नहीं बोला कि व्हेन आई स्पीक्स, स्पीक्स नहीं बोला, मैंने बोला जब मैं बोलती हूँ, व्हेन आई स्पीक। ओके, तो आई के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ा। और जब मैं ऐसा बोलती हूँ, जब वह बोलता है, व्हेन ही स्पीक्स, व्हेन ही स्पीक्स, आया ना स्पीक में एस। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ जब मैं जाती हूँ मार्केट, जब मैं मार्केट जाती हूँ, व्हेन आई गोज़ टू मार्केट, व्हेन आई गोज़ टू मार्केट या व्हेन आई गोज़ टू मार्केट वही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वर्ब में ई एस जोड़ा। अब ये ई एस कहाँ जुड़ता है, जब वर्ब में लास्ट में ओ हो, जब लास्ट में ए ई आई ओ यू हो, इस तरीके से ओ होता है स्पेशली। ठीक है, तब हम ई एस यूज़ करते हैं। ठीक है, जब लास्ट में ओ होगा तो हम ई एस यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए मैं मान लेती हूँ, मैं यहाँ पे कम लगा देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैं आती हूँ, व्हेन आई कम, तब मैं बोलूँगी आई के साथ में मैंने वर्ब के साथ में एस या ई एस नहीं जोड़ा। जब मैं बोला कि जब वह आती है, व्हेन शी कम्स, या फिर मैंने बोला जब मेरी टीचर आती है, व्हेन माई टीचर कम्स, माई टीचर, तो ये सिंगुलर हुआ ना माई टीचर। तो क्या मैंने यूज़ किया, वर्ब के साथ में एस। वर्ब क्या है, कम ना, कम। एक्शन वर्ड, आना जाना खाना पीना, वही तो वर्ब होता है। यानी कि रन, कम, वॉक, टॉक, लाफ, ये यानी कोई एक्शन वर्ड जब हम कुछ कर रहे हो, वही हमारा वर्ब होता है। तो ये चीज़ देखना है कि जब हम अभी की बात करें, जस्ट अभी की, जब वो आती है, जब वो खाती है, जब वो पढ़ाती है, जब वो हंसती है, ठीक है, जब वो रोती है, जब वे जाते हैं, जब वे आते हैं, तो वो जब मैं ऐसे ता है, ती है, इस तरह से बोल रही हूँ, तो ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, ध्यान देना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, कहाँ पे वर्ब के साथ में एस या यस नहीं लगाना है, कहाँ पे वर्ब के साथ में एस या यस लगाना है। ही शी इट या सिंगुलर नंबर है, कोई सिंगुलर की बात कर रहे हैं, किसी एक नाम की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ब में एस या एस आएगा। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं। तो इस चीज़ों में आप मत कंफ्यूज होइए, और धीरे धीरे करके जब मैं एक एक चीज़ें इस तरीके से ना, मैं अलग से टेंसेस, अलग से ये चीज़ें अगर आप बोलोगे कमेंट में तो मैं पढ़ा दूंगी, नो इशू। लेकिन ऐसे जब मैं एक एक चीज़ पढ़ाते जाती हूँ, थोड़ा सा लेंदी वीडियो होगा, बट आपको हर एक चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती जाएंगी। हो सकता है कुछ लोगों को टेंसेस वगैरह आते हैं तो उनके लिए लगेगा कि काफ़ी बोरिंग है, काफ़ी लेंदी है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मैं ये वापस से लिख के क्यों बताने लगी, मैं वैसे ही लिख के फिर बता देती, क्योंकि मुझे कमेंट आया कि आप वीडियो थोड़ा सा छोटा करिए और ऐसे मुझे लिख के बताइए। ठीक है, मुझे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स इस तरीके से बोले, इसलिए मैंने ऐसा स्टार्ट किया वापस से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बताइए। कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई भी टॉपिक चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी, आपको कोई भी, चाहे आपको ऐसे चाहिए, चाहे आपको राइटिंग स्किल चाहिए, कुछ भी आपको चाहिए, और